30,000। पिछले कुछ दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी टेक और डेटाबेस कंपनी ओरेकल ने 30,000 लोगों को अपने सिस्टम से लिटरली डिलीट मार दिया। सोचो इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक फिगर नहीं, ये 30,000 जिंदा इंसान है। 30,000 फैमिलीज, ये वो लोग हैं जो पिछले हफ्ते तक अपने ऑफिस में बैठकर अपने नेक्स्ट प्रमोशन का सपना देख रहे थे, जिनकी ईएमआई चल रही थी, जिन्होंने कल ही गाड़ी का नया लोन पास करवाया था, जिनके बच्चों की स्कूल फीस जानी थी। एक रात में एक सिंगल ईमेल से उनका एक्सेस कार्ड ब्लॉक हो गया, उनका लैपटॉप ब्लॉक हो गया और उनकी पूरी जिंदगी पॉज पर आ गई। लेकिन दोस्त, पता है इस पूरे गेम में तुम्हारा सबसे बड़ा चूतिया कहाँ पर कट रहा है? और अब सुन, ये डेंजरस है। तुम्हारा चूतिया काट रहे ये इंस्टाग्राम पे बैठे एक्सपर्ट और लिंक्डइन पर ज्ञान फैलने वाले सो कॉल्ड टेक इन्फ्लुएंसर, तो तुम्हें गैसलाइट कर रहे हैं, जो तुम्हें बता रहे हैं कि प्रो मार्केट डाउन है, आईटी विंटर चल रहा है, ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, इसलिए कंपनीज मजबूर है लोगों को निकालने के लिए। यही सदी का सबसे बड़ा, सबसे सफेद झूठ है। सुन मेरी बात ध्यान से। ओरेकल कोई रास्ते पे चलने वाली छोटी मोटी स्टार्टअप नहीं है जो फंडिंग के लिए रो रही हो। उन्होंने पिछले क्वार्टर में लिटरली अपना अब तक का सबसे इंसेन माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट बुक किया है। उनका सीईओ लैरी एलिसन दुनिया का 6 नंबर पर रिचेस्ट पर्सन है। उनके पास कैश फ्लो ओवरफ्लो हो रहा है। तुम दिमाग लगाओ, अगर कंपनी घाटे में नहीं है, अगर उनका बिजनेस टॉप पर है, तो उन्होंने अपने 30,000 लॉयल एम्प्लॉय को सड़क पर क्यों फेंका? क्योंकि उन्हें अपना प्रॉफिट और बढ़ाना है, उन्हें अपनी लालच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। और वो नया प्रॉफिट, वो नया मार्जिन आएगा कहाँ से? वो आएगा तुम्हारी कॉर्पोरेट मजदूरी की बलि चढ़ाकर। आज मैं इस एआई का वो नंगा सच डिकोड करूंगा जो लिंक्डइन के पीआर ड्रिवन एल्गोरिथम कभी तुम्हारी फीड पर आने नहीं देंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे 2026 में एक पढ़े लिखे इंसान की औकात एक सिलिकॉन चिप से भी कम हो चुकी है। 2026 का कॉर्पोरेट चीट कोड पूरी तरह बदल चुका है। पुराने जमाने में फैक्ट्री के मालिक मजदूरों का खून चूसते थे, लेकिन आज के टेक बिलियनर्स तुम्हारा डेटा, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा मेंटल पीस और अब तुम्हारा फ्यूचर हाईजैक कर रहे हैं। हिस्ट्री उठाकर देख लो, पहले जब ले ऑफ होते थे, चाहे वो 2008 का फाइनेंशियल क्रैश हो या 2020 का कोविड, तो कंपनी का सीईओ एक बड़ा सा इमोशन से भरा पीआर मेल भेजते थे। वी आर फैमिली, दिस ब्रेक माई हार्ट, वी आर फोर्स्ड टू डू दिस टू सर्वाइव। एक फेक सिंपैथी थी, एक रोने का दिखावा तो था कम से कम। लेकिन आज कोई शर्म नहीं बची है। आज खुलेआम बेशर्मी से बोर्डरूम में गेम चल रहा है। ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी मेगा कॉर्पोरेशन ओपनली अपने इन्वेस्टर की मीटिंग में बोल रही है, सुनो शेयर होल्डर्स, हम इन 30,000 इंसानों को जॉब से निकाल रहे हैं। इनकी सैलरी का जो पैसा बचेगा, उस पैसे से हम एनवीडिया के नई जनरेशन के एआई चिप्स खरीदेंगे और मैसिव डेटा सेंटर्स बनाएंगे। तुम्हें क्या लगता था एआई तुम्हारी हेल्प करने के लिए बनाया गया है, तुम्हारा काम आसान करने के लिए? मेरे दोस्त, डिल्यूजन से बाहर आओ। एआई तुम्हें असिस्ट करने के लिए नहीं, ये तुम्हें रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। एक कॉर्पोरेट मालिक की आंखों से दुनिया को देखना शुरू करो। एक ह्यूमन एम्प्लॉय आज की डेट में कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है, एक ऐसी मशीन जो बार बार खराब होती है और पैसा मांगती है। एक इंसान को हर महीने एक मोटी सैलरी चाहिए, उसे हर साल इंक्रीमेंट चाहिए। वो इंसान वीकेंड को आराम चाहता है, दिवाली पर बोनस मांगता है, बीमार पड़ता है तो वो सिक लीव लेता है, अप्रेजल के टाइम पर एचआर के सामने रोता है और थोड़ा सा प्रेशर आते ही पूरे ऑफिस के वर्क एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बोलने लगता है। लेकिन एक एआई एजेंट, एक एआई सिस्टम दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन बिना रुके बिना थके काम करता है। वो जीरो सिंटेक्स एरर के साथ कोड लिखता है और सबसे बड़ी बात, वो कभी बर्नआउट का शिकार नहीं होता। वो एचआर को कंप्लेन नहीं करता कि मेरा मैनेजर मुझे एक्स्ट्रा काम दे रहा है। कंपनी के लिए मैथ बहुत सिंपल है। एक तरफ है इंडियन फ्रेशर जो 6 से 10 लाख का पैकेज ले रहा है और दुनिया भर के नखरे कर रहा है। दूसरी तरफ एक एआई सॉफ्टवेयर जो महीने के सिर्फ कुछ हजार रुपए के सर्वर कॉस्ट पर उस इंसान से 100 गुना तेज और फ्लॉलेस काम कर रहा है। तुम खुद बताओ, अगर तुम मालिक होते तो किसे चुनते? और इसका सबसे घिनौना, सबसे डार्क प्रूफ चाहिए। जैसे नॉइज मार्केट में आई कि 30,000 लोग फायर हो गए हैं, ओरेकल का शेयर प्राइस रॉकेट बन गया। इन्वेस्टर ने तालियां बजाई और रातों रात मिलियंस ऑफ डॉलर छाप लिए। स्टॉक मार्केट आज एक ही सिंपल भाषा समझता है। मार्केट ओपनली कहता है, जो सीईओ इतना ज्यादा इंसानों को फायर करके तेजी से अपनी कंपनी में एआई लाएगा, हम उस सीईओ को उतना बड़ा भगवान मानेंगे, हम उस पे उतना पैसा बरसाएंगे। एक तरफ एक आम आदमी अपने बीवी बच्चों के सामने रो रहा है क्योंकि उसका ईएमआई बाउंस होने वाला है, और दूसरी तरफ तुम्हारा कॉर्पोरेट मालिक अपनी नई मेगा याcht का कलर सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि उसने कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ाई है। ये कैपिटलिज्म का सबसे ब्रूटल अपडेट है और इसमें ह्यूमन इमोशन का कोई कोड नहीं लिखा गया है। अब ध्यान से सुन, इस बात पर अपना पूरा फोकस लाना, क्योंकि
क्योंकि ये हिस्सा सीधा तुम्हारी जेब, तुम्हारी डिग्री और तुम्हारे फ्यूचर से जुड़ा है। इस पूरे एआई में सबसे पहली और सबसे भयंकर तलवार इंडिया पर गिरेगी। पिछले 20-25 सालों से इंडिया ने पूरी दुनिया में अपना एक ही डंका बजाया है। हमारा ग्लोबल टैगलाइन है, वी आर द IT बैकएंड ऑफ द वर्ल्ड। यूएस, यूके और जर्मनी की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपना बैकएंड का सारा कचरा, सारा टेडियस काम सस्ते में कराने के लिए इंडिया आती है। हमारी पूरी मॉडर्न इकोनॉमी इस आउटसोर्सिंग के बुनियाद पर खड़ी है। बेंगलुरु, पुणे और गुरुगांव में जो आसमानी टावर है, जो 2 BHK फ्लैट का रेंट 50,000 रुपए चल रहा है, जो स्विगी जोमेटो चल रहे हैं, ये सब कुछ उस सस्ते IT लेबर के पैसे पर पंप हुआ है। हमें लगता है कि एक 22 साल का लड़का जब 4 साल किसी Tier 2 या Tier 3 कॉलेज से इंजीनियरिंग करके IT फर्म में 6 LPA का पैकेजेस पर प्लेस होता है तो उसने लाइफ में झंडे गाड़ दिए। मैं बताता हूँ इसकी रियलिटी क्या है। जब तुम उस छोटे सर्कल में बैठकर दिन के 9-10 घंटे अपने लैपटॉप का कीबोर्ड घिसते हो, फॉरेन क्लाइंट का काम करते हो, वो काम एक जमाने में वैल्यूएबल था क्योंकि तब मशीन ये काम नहीं कर सकती थी। पर आज 2026 में ChatGPT, GitHub Copilot के नए वर्जन और एडवांस AI एजेंट वो सारा काम तुम्हारे कॉफी ब्रेक से पहले खत्म करके बैठ जाते हैं, वो भी तुमसे 100 गुना अच्छा। मुझे पता है अभी भी तुम्हारा ईगो तुम्हारे अंदर से डिफेंड कर रहा होगा। तुम अपने आप से झूठ बोल रहे होंगे, ब्रो मैं तो बवाल कोडर हूँ, मैं तो अलग हूँ, मेरा लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ी मेरा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर लिख लेगा, मैं तो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल और ह्यूमन टच की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी ना। भाई तुम बहुत बड़े डिल्यूजन में हो। 2026 का AI तुम्हारे लॉजिक को 1 माइक्रोसेकंड में न सिर्फ लिखता है बल्कि उसे ऐसा ऑप्टिमाइज करता है जैसा तुमने अपने 5 साल के करियर में नहीं सोचा होगा। वेस्टर्न कंपनीज को अब हमारा सस्ता इंडियन लेबर नहीं चाहिए, गेम खत्म हो चुका है। उन्हें रियलाइज हो गया है कि AI उनके लिए सस्ते इंडियन लेबर से भी लाख गुना सस्ता है और AI के साथ टाइम जोन का कोई इश्यू नहीं है। उन्हें इंडियन हॉलीडे का कैलेंडर नहीं दिखाना पड़ता और एक कल तो सिर्फ एक टेलर था। डेटा उठाकर देखो, 2026 में सिर्फ 3 महीने में 118 से ज्यादा कंपनीज 90,000 लोगों को क्वाइटली निकाल चुकी है और ये नंबर हर हफ्ते बढ़ रहा है। मास फायरिंग हो रही है पर उन्हें परफॉर्मेंस इश्यू का नाम दिया जा रहा है। फ्रेशर की हायरिंग परमानेंटली फ्रीज हो चुकी है। कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट में सन्नाटा छाया है और ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं होगा क्योंकि देश की सच्ची हालत और असली अनएम्प्लॉयमेंट दिखाने से TRP नहीं आती और ऊपर बैठे पावर ब्रोकर का एजेंडा खराब होता है। हमारा इंडियन मिडिल क्लास ना एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप में फंसा हुआ है, एक ऐसी जेल जिसकी दीवार किसी और ने नहीं, हमने खुद अपने आसपास खड़ी की है अपने हाथों से। चलो एक सिंपल सा मैथ करते हैं। तुम किसी MNC में लग गए, तुम्हारा पैकेज बढ़ गया और तुम अब महीने के 1.5 लाख कमाते हो। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को लगता है कि तुमने लाइफ पूरी तरह सेट कर ली है। अगले ही महीने सोसाइटी और रिश्तेदारों का प्रेशर आता है, अब तो पैकेज अच्छा है, खुद का एक घर ले लो और तुम तुरंत एक ओवरप्राइस फ्लैट उठा लेते हो। अगले 20 साल की खौफनाक EMI शुरू। फिर तुम्हें ऑफिस आने जाने के लिए और स्टेटस दिखाने के लिए एक नई गाड़ी चाहिए, बूम 5 साल का कार लोन और EMI पर नया आईफोन लेना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, तुमने लिटरली अपने आने वाले 20 साल की जवानी, अपनी आजादी और अपना सुकून एक बैंक और एक कॉर्पोरेट मालिक के पास गिरवी रख दी है। तुम इस अंधे बेवकूफ वाले विश्वास पर जी रहे हो कि वो टेक कंपनी आने वाले 10 साल तक लगातार हर पहली तारीख को तुम्हारे बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट करती रहेगी। लेकिन जिस दिन वो HR का मेल आता है, हाई एज यू नो द कंपनी इज गोइंग थ्रू अ टफ फेज, Unfortunately, your role has been impacted, उस एक सेकंड में तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाती है। उस दिन वो 2 BHK फ्लैट की EMI, वो गाड़ी का लोन, वो क्रेडिट कार्ड का बिल और बच्चों की स्कूल फीस, सब कुछ सीधा तुम्हारे गले का फंदा बन जाता है। तुम्हें सांस नहीं आती, तब उस रात को तुम्हें समझ आता है कि हसल कल्चर, कॉर्पोरेट लेडर और ग्रिड के नाम पर हम कभी आजाद थे ही नहीं। हम सिर्फ एक फैंसी जेल में थे जिसमें हमें फ्री वाईफाई और लैपटॉप दिए गए थे ताकि हमें पता न चले कि हम गुलाम हैं और इस सिस्टम ने डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि तुम कभी इस रेट रेस से बाहर ना निकल पाओ। और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया वही सिस्टम का सबसे बड़ा टूल है। वो तुम्हें हिंदू मुस्लिम डिबेट, बॉलीवुड के फेक स्कैंडल, IPL की बैटिंग और सस्ते पॉलिटिक्स में इतना उलझा के इतना बिजी रखेगी कि तुम्हें कभी अकेले बैठकर ये सोचने का टाइम ही न मिले तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली क्यों हो रहा है। क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर इस देश का मिडिल क्लास यूथ को रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और AI रिप्लेसमेंट का सच समझ आ गया ना, तो इनका पूरा पावर सिस्टम 24 घंटों में कोलैप्स हो जाएगा। इन्हें तुम डिस्ट्रैक्टेड चाहिए, जागरूक नहीं। तो अब क्या ऑप्शन बचा है हमारे पास? क्या करें? कोने में बैठकर रोए, X पर हैशटैग चलाकर बॉयकॉट करें, या लिंक्डइन पे लंबा सा विक्टिम कार्ड वाला पोस्ट डाल के अपने DP पर ओपन टू वर्क का फ्रेम लगा ले? नहीं, ट्रूथ ये है कि तुम्हारे रोने से, तुम्हारा डिप्रेशन होने से इस दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। दुनिया रूथलेस थी, रूथलेस है। AI आएगा, AI एक्सपांड करेगा और मिलियंस ऑफ जॉब खा जाएगा। ये एक रियलिटी है।
ये एक फैक्ट है और जो लोग इस फैक्ट को इग्नोर करके सो रहे हैं, इस सुनामी में सबसे पहले वही मरेंगे। लेकिन अगर तुम्हें इस एआई में सरवाइव करना है, अगर तुम्हें मैट्रिक्स से बाहर निकलकर अपने परिवार को बचाना है, तो अपना मेंटल सॉफ्टवेयर अभी इसी सेकंड अपडेट कर। इस नए कॉर्पोरेट गेम के सिर्फ 3 हार्डकोर रूल है और इन्हें अपने दिमाग की दीवारों पर छाप ले। नंबर 1, किल योर कॉर्पोरेट लॉयल्टी राइट नाउ। वी आर अ फैमिली इज अ लाई। कंपनी तुम्हारी फैमिली नहीं है, वो एक धंधा है। अपनी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रखो, अपने बैंक अकाउंट, अपने स्किल और अपने फ्यूचर से रखो। अगर कल तुम्हें किसी और कंपनी में 30% हाइक मिलती है तो बिना किसी लॉयल्टी वाले गिल्ड के स्विच करो, क्योंकि याद रखना ओरेकल ने अपने 30,000 लोगों को निकालते वक्त आधा सेकंड भी नहीं सोचा था। बिकम द प्लेयर नॉट द स्पेक्टेटर। अगर तुम वही माइंडलेस रेपिटेटिव टास्क कर रहे हो जो इंडिया में हजारों और लोग कर रहे हैं, तो तुम्हारा गेम ओवर होना तय है। एक कोडर की जॉब जाएगी, ये लिख के ले लो, पर एक ऐसे टेक की जॉब बचेगी जो 10 अलग अलग एआई एजेंट को यूज करके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम अकेले ही खड़ा कर दे। नंबर 3, एंड द EMI स्लेवरी एंड बिल ए फ्यू मनी। ये रूल सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरी बात लिख ले। ये सोशल मीडिया के फेक एस्थेटिक लाइफस्टाइल दिखाना बंद कर। सोसाइटी और पड़ोसियों को इम्प्रेस करने के लिए वो गाड़ी मत खरीदो जिसकी EMI तुम्हारी आधी मंथली सैलरी खा जाती है। जब तक तुम्हारे बैंक अकाउंट में बिना किसी नौकरी के आराम से 2 से 3 साल जिंदा रहने के लिक्विड कैश नहीं पड़ा है, जिसे मैं अपनी भाषा में FU मनी कहता हूँ, तब तक तुम टेक्निकली और फाइनेंशियली नंगे हो। पावर हमेशा उस इंसान के पास होती है जिसे अपनी जॉब खोने का डर नहीं होता, और वो डर तभी खत्म होगा जब तुम्हारे पास FU मनी होगा। ओरेकल ने तो अभी सिर्फ गेम की शुरुआत की है दोस्त। 30,000 इज जस्ट अ वार्म अप। 2026 और आने वाले पूरे वक्त हिस्ट्री में उस डार्क एरा की तरह याद रखा जाएगा जब इंसान ने ग्रिड के चक्कर में अपने हाथों बनाई हुई मशीन के आगे पूरी तरह सरेंडर कर दिया था। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें तय करना है कि तुम इस सुनामी में आंखें बंद करके डूबोगे या खुली आंखों से सच को एक्सेप्ट करके इस वेव पर सर्फ करोगे। इस चैनल पर मिलती है सिर्फ और सिर्फ द अनफिल्टर्ड ट्रूथ। अगर मेरी बातों से आज तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली हो, अगर ये नंगा सच तुम्हारे ईगो को चुपा हो और तुम्हें रियलिटी चेक मिला हो, तो जाग जाओ भाई। ये वीडियो अपने उस दोस्तों को भेजो जो अभी भी जॉब सिक्योर वाले डिल्यूजन में है। तू स्मार्ट है भाई, अभी से अपना गेम चेंज कर। अगर मुझसे अग्री करते हो तो कमेंट में बताओ तुम्हारा एस्केप प्लान क्या है। एम करते इस वीडियो में 50 लाइक का। IPL कैसे तुम्हारे 350 घंटे तुमसे छीन रहा है, ये सच जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक कर। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे साफ, स्टे अवेयर।